हेलो दोस्तों, मैं हूं ओझा, ज्ञान का बोझा। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले डाउट ऑफ द डे पूछ लेता हूं। गरम समोसा को खुला रखो तो ठंडा और ठंडे कोल्ड ड्रिंक को खुला रखो तो गरम क्यों होता है? ये खुला वातावरण हमारे इमोशन में ऐसी उंगली क्यों करता है दोस्तों? खैर दोस्तों, आज का टॉपिक है गुंडप्पा, छिन्नप्पा, दूर वाली अप्पा, मैसूर उथप्पा। क्या था यार? हाँ, हड़प्पा। सॉरी, भूल गया था दोस्तों, कल गांजा ज्यादा हो गया था। तो दोस्तों, हड़प्पा खुदाई शाहरुख की लुगाई से भी ज्यादा फेमस है। इसके बारे में आपने स्कूल में जरूर पढ़ा होगा। उन्होंने गलत पढ़ाया था, सही इतिहास मैं बताऊंगा आज। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता जमीन के अंदर पाई गई थी। मुझे लगता है हड़प्पा की खोज पक्का किसी की बीवी ने किया होगा, क्योंकि गड़े मुर्दे उखाड़ना बीवियों का ही काम होता है। मेरी बीवी ने भी गड़े मुर्दे उखाड़े थे दोस्तों। मैंने उसे रोका कि अभी दादाजी की लाश उखाड़ने का कोई मतलब नहीं है। पुलिस को लगता है कि दादाजी अल्जाइमर की वजह से मिसिंग है। एक ट्रिविया बताता हूं दोस्तों, दुनिया की सभी सभ्यताएं नदी के किनारे पाई गई थी। जैसे एक थी मिस्र की सभ्यता, जो नील नदी के किनारे पाई गई थी। मिस्र की सभ्यता में ज्यादातर मिश्रा जी के लड़के रहा करते थे। वैसे ही हड़प्पा की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पाई गई थी। उस नदी का पूरा नाम नवजोत सिंह सिंधु था, जो उस टाइम मिस्र की सभ्यता के द कपिल मिश्रा शो में जज भी हुआ करते थे दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता 5000 साल पुरानी होने के बाद भी सबसे डेवलप्ड सभ्यता मानी जाती थी। कहा जाता है कि उस समय मेडिकल में स्टे फ्री लेने जाओ तो पेपर में लपेट के नहीं दिया जाता था। वो ओपन माइंडेड थे दोस्तों। लेकिन कितने भी डेवलप्ड हो दोस्तों, उस जमाने के लोग कैमरा के सामने कपड़े बदल के रील नहीं बनाते थे। तब इज्जत नाम की भी कोई चीज होती थी। हड़प्पा शहर बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से बसाया गया था। सफाई के मामले में फोर्ब्स की लिस्ट में इंदौर के बाद हड़प्पा दूसरे नंबर पे आता था। सुबह सुबह 7 बजे गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल वाली गाड़ी पूरे शहर में घूमा करती थी। हड़प्पा की नाइट लाइफ भी काफी चर्चे में रही थी दोस्तों। एमडीएमए, कोकेन, एलएसडी, स्नेक बाइट वहां आम बात थी। कहा जाता है कि समीर वानखेड़े की टीम ने एक बार वहां रेड भी मारी थी और डर के मारे सब लोग अपने ऊपर मिट्टी डाल के छुप गए और ऐसे जमीन में गड़ गया हड़प्पा सभ्यता दोस्तों। कमेंट में राहुल पूछ रहा है कि सर मैंने स्कूल में कुछ और ही पढ़ा था। अबे राहुल, तेरे 7 साल के छोटे भाई की स्कूल 12 बजे छूटती है ना। मेरे चाचा ने नई ओमनी वैन ली है, उद्घाटन करूं क्या? अरे, ये कमेंट क्यों डिलीट कर दिया? लगता है डाउट क्लियर हो गया दोस्तों। एक पुरातत्व विभाग वाले अंकल को रशियन दिलवाई तो उन्होंने बताया कि हड़प्पा में सब एक ही जैसे घर बना के रहते थे। सारे मर्द ऑफिस से घर आते तो कंफ्यूजन में कोई भी किसी के घर में घुस जाता था दोस्तों। शुरू में बीवियों को शर्म तो आती थी, लेकिन बाद में सब कंफर्टेबल हो गए थे। क्या मजे के दिन रहे होंगे दोस्तों। हड़प्पा में एक ऑलमोस्ट 12 मीटर लंबा 7 मीटर चौड़ा बाथरूम मिला था। ये सुन के मुंबई वाले बेहोश हो गए, क्योंकि ये उनका 5 BHK है। अरे, इतनी जगह में हड़प्पा निवासी केवल नहाते थे। मुंबई में इतने छोटे घर होते हैं दोस्तों कि औरत की डिलीवरी के बाद बच्चा कहता है कि वापस पेट में ही भेज दो, वहां ज्यादा जगह है। हड़प्पा के बाथरूम आखिर इतने बड़े क्यों होते थे दोस्तों? हो सकता है वहां के लोग ग्रुप में नहाते होंगे। शौक बड़ी चीज होती है दोस्तों। खुदाई में एक 5000 साल पुराना बटन भी मिला था। मैं ये सोच रहा हूँ कि जिसके पैंट का बटन टूटा होगा वो तो 5000 सालों से पैंट को नाड़े से बांधकर पहन रहा होगा दोस्तों। कमेंट में राहुल फिर पूछ रहा है कि हड़प्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? अबे, 20वें महीने में डिलीवर्ड बच्चे तेरे हाथ में यहाँ सूसू करेगा बोर्ड देके जमीन में गाड़ दूंगा। भविष्य में कभी खुदाई हुई तो तेरे हाथ में बोर्ड देखकर सब तेरे पे सूसू करके जाएंगे। दोस्तों, हड़प्पा के साथ साथ इंडस नदी के पास जब और खुदाई की गई तो बहुत सारे ह्यूमन स्केलेटन्स भी मिले थे। उस जगह को मोहनजोदाड़ो कहा गया। हालांकि मोहन को यह बात अच्छी नहीं लगी और अपने बयान में कहा कि तेरी माँ होगी जोदाड़ो, हम तो यादव हैं। हालांकि एक आर्कियोलॉजी पुरातत्व विभाग वाले के माथे पे किस किया तो उसने कुछ और ही कहानी बताई। एक मोहन नाम का लड़का दारू लेकर घर आया और क्रिकेट खेलने चला गया। जब उसके पापा ने पूछा मोहन जो दारू लाया था वो कहाँ है, मोहन सुना नहीं। उसके पापा ने फिर पूछा कि मोहन जो दारू लाया था वो कहाँ है। बस यहीं से मोहनजोदाड़ो नाम पड़ गया दोस्तों। बेवड़े लोग थे, कुछ भी रख देते हैं। अब हड़प्पा के नाम की कहानी बताता हूँ। वो एक बार क्रिकेट खेल रहे थे तो अब्दुल के अब्बा चलते मैच में घुस आए, बोलने लगे घर चल। अब्दुल ने कहा 1 ओवर के बाद चलूंगा। अब्बा ने कहा अभी चल और अब्बा बीच पिच में खड़े हो गए। अब्दुल ने गुस्से में कहा कि हट अब्बा, हट अब्बा, हट अब्बा, हड़प्पा। दोस्तों, नहीं बन रहा है मुझसे। अगर आपके पास हड़प्पा नाम पढ़ने की कोई कहानी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मुलुंड, भूसावल, टिटवाला, भांडुप, भटिंडा, इन सब का मैं बना सकता हूं। अगर इनकी कहानी जाननी हो तो लड़के मुझे कमेंट करें और लड़कियां मुझे व्हाट्सएप कर सकती हैं।
दोस्तों मोहनजोदारो के ऊपर एक फिल्म भी बनी थी जिसका नाम था किसी का भाई किसी की जान। पता है मैं गलत नाम ले रहा हूं, लेकिन नाम दोनों में से किसी का भी लो, चली दोनों ही नहीं थी। दोस्तों मोहनजोदारो फिल्म में ऋतिक रोशन थे। ऋतिक खुद की फिल्म को रोशन नहीं कर पाए। कभी कभी दोस्तों किसी के फेलियर के मजे ले लेने चाहिए, उनसे उन्हें मोटिवेशन मिलता है, और ना भी मिले तो हमें क्या, बना जाके अच्छी पिक्चर। दोस्तों फिल्म केवल मोहनजोदारो के नाम पे नहीं बनी थी, हड़प्पा के नाम पे भी बनी थी। बच्चन साहब की एक फिल्म थी जिसका नाम था पा, तो वो पा हड़प्पा से ही लिया गया था। दोस्तों आज की तारीख में हम इन सभ्यताओं के लैंग्वेज के बारे में अभी कुछ भी नहीं जानते हैं। हालांकि दीवारों में मिली लिपि और साइंस को देख के पुरातत्व विभाग वालों ने पता लगाया, तो उनके हिसाब से दीवारों में अब की बार 400 बार जैसे नारे लिखे हुए थे। दोस्तों इतिहासकार बताते हैं कि इन शहरों में कभी लड़ाई या युद्ध नहीं हुए थे, जबकि ऑलमोस्ट 50 लाख लोग थे। अरे वो दिल बोले हड़प्पा, बिग बॉस से सीखो, वो 15 लोग में लड़ मर जाते हैं, तुम 50 लोग हो, लड़ ही नहीं रहे हो। धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं थी क्या उस वक्त? खैर मैं अपनी गंदी दूरदृष्टि को विराम देता हूं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट होके, और सब्सक्राइब की बटन में अपना अब्बा उठा के फेंके या अपना हड़प्पा उठा के मारे, मुझे नहीं पता, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। चलता हूं दोस्तों, मैं हूं ओझा, ज्ञान का बोझा। अब तू मोबाइल बंद करके सो जा। हेलो दोस्तों, मैं हूं ओझा, ज्ञान का बोझा। आज हम बात करने वाले हैं व्हाई द फक मॉन्यूमेंट्स एग्जिस्ट। दोस्तों मॉन्यूमेंट्स कुछ नहीं होता, ये बस आर्किटेक्चर की चुल होती है। कोई आर्किटेक्ट आके बोलता है कि एक ऐसा दरवाजा बनाऊंगा जिसमें दरवाजा ही नहीं होगा, और उसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बोलने लगता है। एक आर्किटेक्ट ने तो हद ही कर दी दोस्तों, उसने कुत्ते को मूतने के लिए स्तंभ बनवाया, लोग उसे भी लोह स्तंभ बोलने लगे। आज मैं इन्हीं मॉन्यूमेंट्स की खोल फोलने वाला हूं, सॉरी पोल खोलने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं लाल किला की, जिसे बनवाया था शाहजहां ने। ये वही ठेकेदार है जिसने ताजमहल भी बनवाया था दोस्तों। पक्का शाहजहां की दूसरी बीवी नाराज होके आई होगी कि तुमने मुमताज के लिए ताजमहल बनवा दिया, मेरे लिए तो कुछ करते ही नहीं हो। और तृप्ति धीमरी की तरह अपनी लव बाइट दिखाते हुए कहा कि मुझे इस रंग का किला चाहिए। फिर क्या था दोस्तों, उस अल्फा मेल को लाल किला बनवाना पड़ा। इधर शाहजहां ने अकेले इतने मॉन्यूमेंट्स बनवा दिए, और उधर अमेरिका को मशाल वाली औरत बनवाने के लिए फ्रांस की मदद लेनी पड़ी। मैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बात कर रहा हूं दोस्तों। वो औरत मशाल लेके खड़ी है, पता नहीं कौन से कौए को सिगरेट जलानी होती है उधर। दोस्तों कमेंट में राहुल पूछ रहा है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हाथ में जो किताब है वो कौन सी है सर? नाइस क्वेश्चन राहुल। उस किताब में मस्तराम की जंगली कहानियां हैं जिसमें सविता भाभी का बखूबी उल्लेख किया गया है। ये सवाल प्रीलिम्स में जरूर पूछा जाएगा दोस्तों, तो एग्जाम के पहले मस्तराम की 2-4 किताबें पढ़ के जाना दोस्तों। मैंने किताब की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। दोस्तों अब बात करते हैं बीएसएनएल टावर के एनआरआई भाई आईफल टावर की। ये बहुत ही रोमांटिक जगह है दोस्तों, आपको गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने का मन कर जाएगा। मैं खुद 4-5 लोगों की गर्लफ्रेंड को उधर प्रपोज करके आया हूं, लेकिन जब उनके बॉयफ्रेंड को ये पता चला तो उन्होंने आईफल टावर का नट निकाल के मेरे पीछे कस दिया। हगने से पहले मुझे मैकेनिक के पास जाना पड़ा दोस्तों। अब मैं बात करने वाला हूं टावरों के अनिल कपूर यानी कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा के बारे में। दोस्तों पहले टावर सीधा था, लेकिन एक बार खाली उसमें टिक के लस्सी पी रहे थे, वो तो शुक्र है दूसरे साइड में रजनीकांत टिक के नारियल की चटनी पी रहे थे, वरना तो टावर गिर ही जाता। लेकिन हिस्टोरियंस की रफ कॉपी की माने तो बहुत साल पहले जब आर्किटेक्ट स्केल से लाइन बना रहा था तो पीछे से किसी ने कहा भाई कड़क लड़की जा रही है। आर्किटेक्ट जैसे ही पलटा स्केल टेढ़ी हो गई और बिल्डिंग टेढ़ी बन गई दोस्तों। अब बात करते हैं उस मॉन्यूमेंट की जो मॉन्यूमेंट कम समोसा ज्यादा लगता है। कुछ अनपढ़ लोग इसे पिरामिड भी कहते हैं दोस्तों। माना जाता है इस पिरामिड को राजाओं की लाश प्रिजर्व करने के लिए बनाया गया था। उनका मानना था कि मौत के बाद भी जिंदगी होती है। ये महेश भट्ट की फिल्म देख देख के पगला गए थे दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि मुझे ये फैक्ट्स कैसे पता चला। दरअसल पिरामिड की दीवारों में कुछ लिखा था जिसे मैंने डिकोड किया है। उसमें लिखा था इंकी पिंकी पोंकी, फादर रेड डोंकी, डोंकी डाइड, पिंकी क्राइड। अगला मॉन्यूमेंट है कोलोसियम। देखने में ऐसा लगता है जैसे पार्लियामेंट में कंस्ट्रक्शन चल रहा हो। माना जाता है इसका कंस्ट्रक्शन सचिन टिचकुले को मिला था, लेकिन सचिन टिचकुले का रोड रोलर अवार्ड अंशुमन बना ही नहीं पाया और कंस्ट्रक्शन बीच में ही छोड़ना पड़ गया दोस्तों। ध्रुव राठी के साथ डेट पर गया तो उसने बताया कि 1000 साल पहले रोमन्स कोलोसियम में लड़ाई झगड़ा किया करते थे। इसे कोलोसियम ना कह के आप बिग बॉस का पहला घर भी बोल सकते हैं। दोस्तों एक मॉन्यूमेंट तो अंपायर का भी बना है। ये देखिए, यहाँ कोई क्रिकेट खेल भी नहीं रहा है, फिर भी पता नहीं किसको व्हाइट बॉल दिए जा रहा है। ये कैसा मॉन्यूमेंट है? मुंह में सीटी लगा दो तो ट्रैफिक हवलदार लगेगा। दोस्तों कुल मिला के हर चीज को मॉन्यूमेंट बोलना बंद करो। गुफा को गुफा रहने दो, उसे अजंता केव्स मत कहो।
अब बात करते हैं उसकी जिसके बारे में बात करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है दोस्तों, लेकिन अपने चैनल का वॉच टाइम बढ़ाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। ये है लंदन का बिग बेन। जिसने इसे बनाया उसकी बहन की सॉरी दोस्तों, थोड़ा ज्यादा गुस्सा हो गया, और गुस्सा करूं भी क्यों ना। ये ब्रिटिशर्स ने हमारी घड़ियों के पैसे चुरा चुरा के लंदन में खुद का क्लॉक टावर बनवा डाला। दोस्तों इस टावर में 4 घड़ियां हैं, लेकिन टाइम एक भी सही नहीं बताती। आप कहोगे मुझे कैसे पता चला? मैंने चेक किया था दोस्तों, पूरे 5 घंटे पीछे है इंडिया से। दोस्तों कैडबरी 5 स्टार खाने पर पता चला कि असली 5 स्टार ये नहीं, ये पेंगुइन जैसा दिखने वाला होटल बुर्ज अल अरब है। इसको भी आप छोटा मोटा मॉन्यूमेंट मान सकते हैं, 200-250 करोड़ का। दोस्तों इतनी महंगी होटल है ये देख के मैं तो बेहोश हो गया था वहां, लेकिन कंजरों ने मुंह में छिट्टा मार के जगाया तक नहीं, क्योंकि उनका मिनरल वाटर भी 4000 का आता है। 2 बोतल में तो मेरा यूट्यूब चैनल ही बिक जाता। दोस्तों होटल में महंगाई तो हो गई है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल गया था, बीवी ने पकड़ लिया। उस दिन होटल बहुत महंगा पड़ा मुझे। मॉन्यूमेंट पे मॉन्यूमेंट बनते हैं, फिर हमारे ऊपर घूमने का प्रेशर बनता है यार कि यहाँ भी जाना है, उधर भी जाना है, इधर भी जाना है, वहां भी जाना है। अबे ओ आर्किटेक्ट, अब कोई नया मॉन्यूमेंट बनाया तो 4 मीनार के चारों मीनार उखाड़ के तेरे जंतर मंतर में डाल दूंगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी पूजा कर सकते हैं, मेरा मंदिर बनवा सकते हैं, करोड़ों रुपए दान कर सकते हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। चलता हूं, मैं हूं ओझा, ज्ञान का बोझा।